आप जुड़े हुए हैं मैथ ट्यूटर विद विजय के चैनल के साथ में। पिछले जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने किया है जो कक्षा 12 है 12th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने फॉर्मूले भी इसके देखे थे और देखा था कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल जहां पर हमने खत्म किया था कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे थे। अब उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का जो क्वेश्चन वो कैसा मिलता है। तो देखो पिछली बार में हमें एग्जाम में पूछा गया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया साइन टेन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/√2। तो ये हमें एग्जाम में पूछा गया, किसमें, आरबीएससी 2019 में ये हमें क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का। तो देखो करना क्या, केवल और केवल मान रखने। तो देखो मान रखोगे तो आएगा क्या, तो टेन इनवर्स 1। तो आपको ध्यान में है कि टेन का मान 1 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पर होता है। तो आप बताएंगे कि टेन का मान 1 π/4 पर होता है। और अब आप ये बताइए कि साइन की जो वैल्यू है 1/√2 कितने रेडियन पर होती है। तो आपको ध्यान में है जो साइन की वैल्यू है 1/√2 है वो भी कहाँ पर होती है, π/4 पर। तो यदि इनको टोटल किया, ऐड किया तो हमारे पास में आया कितना, π/4 और π/4 कितना हो गया, π/2 हमारे पास हो गया। और sin π/2 का मान आपको ध्यान में है, sin π/2 का मान कितना है, तो sin π/2 का मान होता है 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इससे पहले हमें क्या पूछा, इससे पहले हमें पूछा गया, ये पूछा कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स इसका मान ज्ञात कीजिए। और ये हमें किसमें पूछा, ये हमें पूछा आरबीएससी इसी 70 से 2019 से किए के पहले 2018 में पूछा गया। तो देखो बिल्कुल सरल है, करना क्या, तो देखो करना क्या, बस चेक कीजिए कि साइन का मान 1/2 कितने रेडियन पर होता है। तो आप सभी को ध्यान में है कि जो साइन है इसका मान जो 1/2 जो होता है वो कितने रेडियन पर होता है, ये होता है हमारे पास में π/6 पर होता है। और यहाँ आप देखोगे तो 2 cos का मान 1/2 कितने पर होता है, तो आपको ध्यान में ये होता है π/3 पर। तो यदि इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आया कितना, 6, तो आया π+4π। तो आंसर कितना मिल गया हमें, 5π/6। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए और हमें जो क्वेश्चन पूछे गए तो कैसे पूछे गए, तो आप देखिए, तो देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, ये आया हमारा आरबीएससी 2017 में। तो इसको सोल्व कैसे करें, तो बस वही हमारा तरीका, मेथड आपको लगाना π/3 जो साइन इनवर्स में अब की बार आ गया किसमें, माइनस में। तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स में यदि क्या आता है माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो माइनस को कहां ले लेना है, बाहर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और आएगा क्या, साइन इनवर्स 1/2। और आपको ध्यान में है कि साइन का मान 1/2 कितने पर होता है, तो ये हमारा होता है π/6 पर। टोटल किया, यदि एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो आएगा कितना, π/2। या हमें ध्यान में है कि ये तो π/3 का मतलब कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री। तो दोनों को टोटल किया तो हुआ कितना, 90 का मतलब π/2। और sin π/2 का मान वही हुआ कितना, 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया हमें 2013 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि cos ब्रैकेट π/2 प्लस पूछा sin इनवर्स 1/3। ठीक है, ये पूछा गया आरबीएससी 2013 में। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो आप देखिए अपन ने काम क्या किया, केवल ये देखा अपन ने कि साइन का मान देखा 1/2 था, तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है। अब आप बताइए, देखिए 1/3 कितने डिग्री पर होता है,
तो आपको ध्यान में नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, तो उसके लिए आप देखिए, मैंने कल एक चीज बताई थी, पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि साइन इनवर्स वाला जो भी होगा उसको अपन क्या मानेंगे, थीटा। इनवर्स वाला जो भी है तो आंसर में किसमें मिलता है, थीटा में। मतलब ये है क्या, थीटा प्लस क्या पड़ा है, π/2, और बाहर क्या है, कोस। और इसका क्या फॉर्मूला आपको ध्यान में है, कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो आपको ध्यान में है कि कोस π/2 पर क्या होता है, चेंज होता है, किसमें बदल जाएगा ये, साइन में। तो क्या आ गया, साइन थीटा। और ये भी चेक कीजिए कि हमारा जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है किसका, माइनस का। तो इसका मतलब आया क्या, माइनस साइन थीटा। और थीटा हमने किसको माना था, इसको। जो भी अपने पास में ध्यान में नहीं हो कि इसका मान कितना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई अलग तरीका जरूर लगने वाला है। तो मैंने थीटा का मान रखा, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स 1/3। और आपको यहाँ से देखने को मिलेगा साइन और साइन इनवर्स आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो कटा, बार है क्या, माइनस आया कितना, 1/3। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो आप जो भी क्वेश्चन आते हैं एक नंबर का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले देखते हैं इस प्रश्नावली से संबंधित। तो आप देखोगे, जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, या ले लेता हूं, ये सामने किया तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये मैंने किया साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। तो आप देखोगे कि साइन का मान √3/2 कितने डिग्री पर होता है, कितने रेडियन पर होता है, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये हमारा होता है π/3 पर। और ये आप देखोगे तो ये हमारा होता है π/6 पर। तो दोनों को ऐड करने पर आया कितना, π/2। इसका मतलब जब भी यहाँ और यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सेम संख्या होगी, सेम नंबर होगा, तो इनको ऐड करने पर हमेशा क्या आएगा, π/2। तो इससे फॉर्मूला बना क्या, तो देखो पहला फॉर्मूला हमारा बना साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, दोनों का टोटल करने पर आएगा क्या, π/2 आएगा, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x। इसके लिए ये ध्यान जरूर देना कि यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, मतलब दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो दोनों सेम नंबर है तो आंसर कितना, π/2। दूसरा बनेगा, तो दूसरा आप देखोगे तो हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी हमारा कितना होगा, π/2 होगा। और तीसरा जो हमारा होगा, अब आप इनसे कंपैरिजन करके देख सकते हो, अपने आप आपको तीसरा मिल जाएगा। तो आपको बचा क्या हमारे पास में, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x, दोनों का टोटल भी कितना होगा, π/2। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्मूले और मिले हमें, तो इनको याद जरूर रखिएगा। जैसे मान लो बिना एंगल चेंज किए मेरे को क्या करना है, साइन इनवर्स निकालना है, और बदलूं किसमें, कोस में, बिना कोई नंबर चेंज किए, तो आएगा क्या, देखो π/2 माइनस कोस इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं। यदि मान लो कोट इनवर्स x लिखना है तो बोलो आएगा क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स x हमें मिलने वाला है। अब देखते हैं कुछ अगला प्रकार। अब करते हैं इस फॉर्मूले को सिद्ध कि ये फॉर्मूला जो हमारा है वो आया कैसे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जो साइन इनवर्स जो x है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, ठीक है। a क्या है, कोई कोण है, ध्यान रखिए ये थीटा है, क्योंकि आपको ध्यान में इनवर्स में कोई भी मान रखते हो तो उत्तर जो हमारा मिलता है वो किसमें मिलता है, थीटा में। तो ये हमारा क्या है, थीटा है, मतलब a कोई कोण है। तो बताइए यहां से आप देखोगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा साइन, ठीक है। यदि और मैं मान लेता हूँ साइन इनवर्स y को मैं क्या मान लेता हूँ, b, तो बताओ y बराबर क्या आएगा, y बराबर हमारे पास में आएगा साइन b, y बराबर हमारे पास में साइन b। यदि अब आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, साइन a प्लस b का, भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है।
तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यदि आप यहाँ से देखोगे तो साइन मैं एक काम करता हूँ, ए का मान यहाँ, चलो ठीक है इसको बाद में रख दूंगा ताकि एक बार इनपुट कर ले। तो देखो साइन ए तो हमारे पास में है कितना, साइन ए हमारे पास में कितना है, अक्स है। अच्छा यदि ये अक्स है, कोस बी कितना नहीं है, चलो ये काम करते हैं। यदि साइन ए का मान अक्स है तो आप बताइए इसमें जरूरत पड़ेगी हमें कोस ए की, और साइन बी और एक जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, कोस बी की। तो मैं ये निकाल लेता हूँ। तो आपको ध्यान में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो आप देखोगे साइन थीटा बराबर क्या आएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि यहाँ ए है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। तो अब आप बताइए, और यदि कोस ए देखोगे तो कोस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यदि मेरे को मान किसका निकालना है, यहाँ मेरे को मान निकालना है किसका, कोस ए का। तो कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो गया, तो कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास में हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस जो बी है इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ए है तो ए आया, बी है तो बी आया। तो आप बताइए यहाँ से कोस जो बी है, जो कोस बी है, कोस बी का मान ये रहा, कोस बी का मान हमारे पास में है √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी का मान आपको क्या ध्यान में है, साइन बी का मान कितना है, y का क्या है, स्क्वायर, प्लस कोस ए का मान √1 माइनस साइन ए। साइन ए का बताइए, साइन ए का मान कितना है, x, और इसका क्या है, स्क्वायर, और गुणा में क्या आ गया, साइन बी। तो साइन बी का मान गुणा में y, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। अब आप देखोगे यहाँ साइन है तो ये जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन इनवर्स, और यहाँ है क्या, x है √1 माइनस x स्क्वायर प्लस y है √1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ a का मतलब क्या था, a का मतलब इसको तो इधर भेज दिया, तो ये तो इधर उसका दिया। अब यहाँ बचा क्या, तो a है, a का जो मान था वो क्या था, साइन इनवर्स x, और जो b था, b का मान क्या था, साइन इनवर्स y। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ये इससे हल करने का प्रयास करोगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में यहाँ क्या आता है, माइनस, बाकी सभी चीजें सेम है, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा सिद्ध। इसी प्रकार से आप अगले फॉर्मूले भी आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देखिए जिनको ये नोट करना छापना है तो एक बार कुछ करके छाप सकते हैं। अब हम करते हैं अगला जो फॉर्मूला है। अब ये सारे फॉर्मूले में एक साथ लिख दे रहा हूँ तो इनको आपको याद जरूर करना है। तो देखिए मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूँ। अब पहला तो हमारा है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, दो थे। अब इनमें प्लस का भी पड़ा और माइनस का भी पड़ा। अब हम पढ़ते हैं किसका, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। तो इसका फॉर्मूला आप याद कीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स xy प्लस √1 माइनस x स्क्वायर और √1 माइनस y स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप क्या मान लेना, a, और इसको क्या मानोगे, b, और फॉर्मूला किसका लगाना, अब की बार कोस है तो कोस a प्लस b वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो फॉर्मूले आप जरूर याद कीजिए। फिर बता, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों के बिना ये प्रश्नावली हमारी हल नहीं होगी। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत ज्यादा हमारे लिए काम में आने वाले हैं। जैसे यदि
यदि प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और माइनस है तो क्या आएगा प्लस। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा वही फॉर्मूले हमारे हैं जो त्रिकोणमिति में पढ़े थे। अब आपको जैसे मान लो ये है हमारा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो उसी प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। यदि माइनस होगा तो यहाँ ऊपर तो होगा माइनस और नीचे क्या होगा प्लस। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा अपने काम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अब जो चौथा फॉर्मूला है अब हम देखते हैं, ये हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाले का और टेन इनवर्स वाले का। अब इन्हीं का थोड़ा सा और मॉडिफाई रूप अपन देखते हैं। मैं कर देता हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब y की जगह भी में क्या रख दूं, x रख दूं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितने हो गए 2 साइन इनवर्स x, मतलब मैंने y की जगह भी क्या रखा है x। यदि मैं देखो यदि y की जगह भी क्या रख दूं x रख दूं, तो बताओ ये है क्या x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी है क्या x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने टाइम्स हो गए बताओ, 2 टाइम्स हुए हमारे। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये ऐसा भी देख सकते हो 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो cos थीटा होता क्या है अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यदि आप देखोगे हमारे पास में 2 cos इनवर्स x का, तो ये हमारे पास में होगा cos इनवर्स और 2x स्क्वायर माइनस 1। मतलब किया क्या, y की जगह भी आप क्या रख दीजिए x रख दीजिए, तो हमारे पास में फॉर्मूला मिल जाएगा। ये ऐसा देख सकते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला हम देखते हैं किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखोगे तो आएगा क्या, tan इनवर्स उसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमने कौन से पढ़े अभी तक, 2 वाले पढ़े हैं, 2 tan इनवर्स 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स। अब हम देखते हैं 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो sin इनवर्स अभी आपने देखा था कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसे ही 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला देखोगे तो आएगा क्या, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और एक अंतिम फॉर्मूला हम देखते हैं 3 tan इनवर्स x का। तो 3 tan इनवर्स x का आप देखोगे तो बाहर तो होगा क्या हमारे पास में tan इनवर्स, अंदर वाले में क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसी प्रश्नावली में एक और फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है जिसमें अब की बार क्या आ गया, अब की बार आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि कम से कम अपने को 5-7 जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से इस प्रश्नावली में जरूर हमें मिलेंगे। तो अब आप देखिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होगा क्या। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। पहले आप इससे हल कीजिए, इससे जो मान आएगा, इससे जो मान आया, अब ये मान यहाँ रखिए 4 प्लस tan इनवर्स z। तो फिर फॉर्मूला किसका लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो उससे आप सिद्ध भी कर सकते हैं। बाकी आप याद रखिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, सीधा सीधा फॉर्मूला है, इतना तो आप याद कर सकते हो x प्लस y प्लस z। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला बना क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूले एक बार आप इस वीडियो को पुश करके एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। और आगे वाले कुछ प्रश्नावलियां हैं जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन जो समाकलन है उनमें भी ये हमारे फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के फॉर्मूले हमें हमारे काम में आएंगे, तो इनको याद जरूर आप कीजिए। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में 3 नंबर का। अब 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछा जाता है तो वो आप अब देखिए। अब आते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारे पास में ये है कि इसको हल करके ये हमें लाइए सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कई चीजें हमारी स्पष्ट होने वाली है। फॉर्मूले जो है फॉर्मूले हम इसमें लगाएंगे और चेंज करना भी इसमें देखेंगे कि कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे चेंज करें या साइन इनवर्स में कैसे चेंज करें, तो इनको भी हम बदलना देखेंगे। तो इस क्वेश्चन से सभी चीजें हमारी स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी को किसे बदल लूंगा मैं साइन इनवर्स में, या सबको मैं एक काम करता हूँ दोनों को किसे बदल लेता हूँ टेन इनवर्स में बदल लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला वो इजी रहता है। तो देखिए मैं टेन इनवर्स में बदलूंगा। तो अब आप देखो यहाँ है क्या, यह हमारे पास में है कोस इनवर्स 63/65। और आपको ध्यान में है इस प्रश्नावली की शुरुआत में मैंने बताया था जो इनवर्स वाला है, इनवर्स वाले को किसके बराबर रखोगे आप, थीटा के बराबर रखोगे। तो इनवर्स वाले को मैंने किसके बराबर रखा, थीटा के बराबर रखा। तो 63/65 बराबर हुआ क्या, ये हुआ हमारे पास में कोस थीटा। और कोस हमारे पास होता क्या बताइए, कोस हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण। यदि यहाँ पर लंब निकालोगे, यदि लंब निकालोगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप हल करने पर ये पाओगे कितना हुआ 42/25। और ये आएगा कितना, ये हमारे पास में हुआ 25 और 13, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो रहा है 39/69। और लंब हमारे पास में यदि हल करोगे तो बचा कितना, टोटल आएगा हमारे पास में 256 और 256 का रूट हो गया कितना 16। तो ये हमारे पास में लंब आ गया। अब आपको जिसमें चाहिए उसमें बदल सकते हैं। देखो आधार भी है, कर्ण भी है और लंब भी आ गया। यदि मान लो मेरे को बदलना किसमें, टेन में, तो टेन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार कितना है 63। यहाँ से बताओ थीटा बराबर आएगा कितना, थीटा बराबर आएगा टेन, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 16/63। तो ये हमारे पास में किसका मान आया, थीटा का। और ये भी बताओ किसका मान था, थीटा का। तो बताओ क्या ये और ये सेम नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो आप किसी को भी एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कोस इनवर्स है इसको किसमें बदल लेता हूँ, या मान लो आपको इसको किसमें चेंज करना होता, ये कोस इनवर्स है, मान लो बदलना होता किसमें, साइन इनवर्स में। तो मैं करता क्या, आप देखिए आधार है कर्ण है, आप क्या निकालिए लंब निकाला, और साइन होता क्या है लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना है 65। तो इस प्रकार से हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में बदल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर। तो इसको मैंने किसमें बदला, इसको मैंने बदला टेन में। तो आया कितना बताइए, ये आया हमारे पास में टेन इनवर्स 16/63। और इसको किससे हल करोगे, पहले आप लोगे क्या LHS लोगे, ऐसा कैसे छापोगे, उसके बाद में आप आगे हल करोगे। तो मैं सीधा हल कर रहा हूँ इसको। और यहाँ आप देखोगे तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको ध्यान में है क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन माइनस x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/25। अब इसको हल करता हूँ, तो हल करने पर आया कितना, ये तो ऐसा ही है tan इनवर्स 16/63। आप हल कीजिए इसको,
इसको हल करने पर आप पाओगे कि आया कितना 2/5 और नीचे वाला हल करने पर कितना आएगा 24/25 उल्टा हो जाएगा 25/24 और अब यहाँ काटोगे ये काटा और आया कितना tan इनवर्स 16/63 और प्लस कितना है 5/12 और है कितना tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ फिर किसका फॉर्मूला लगाएंगे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जो भी आंसर तुम्हें मिलेगा ये मिलेगा किसमें आंसर जो बना होगा वो tan इनवर्स में होगा। और अब आप वो मैंने बताया कि चेंज कैसे करते हैं, तो अब आप करोगे क्या फिर जो tan इनवर्स वाला आएगा उसको आप किसमें बदलोगे साइन इनवर्स में आप बदल सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए, हल जरूर होगा। यदि हल नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कल दोबारा करवा दूंगा। बाकी उम्मीद है आप इसको हल कर पाओगे आराम से, क्योंकि जो tan इनवर्स का जो मान आएगा वो आपके पास मिलेगा 3/4 इसको हल करने पर। और जो tan इनवर्स का जो मान आया इसको किसे बदल लीजिएगा आप साइन इनवर्स में, क्योंकि जो tan है वो होता क्या है लंब बटा आधार हुआ। ये हमारा लंब, ये हमारा हुआ आधार, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस हुआ। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे हाइपोटेन्यूस कर्ण निकालोगे तो कर्ण कितना आएगा 5 और इसको बदलिएगा तो साइन इनवर्स साइन में होता क्या है लंब बटा कर्ण, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, जो लंब है वो है 3 और कर्ण कितना है 5। ये अगले क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर है 5। अब इसमें भी हमें क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इसको हल करके कितना लाना है हमें 15 हमें लाना है। तो आप देखिए कि इसको हल कैसे करें। आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि tan का मान 2 कितने डिग्री पर होता है, आपको ध्यान में है नहीं ध्यान में है। तो उसके लिए एक तरीका अपन ने देखा था, जब भी पता नहीं हो तो इनवर्स वाले को आप क्या मान लीजिए थीटा। तो मैं काम करता हूँ उसको थीटा 1 मान लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ थीटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ध्यान में नहीं है कि कोट का मान 3 कितने डिग्री पर होता है। तो आप देखिए कि ये हो गया क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ मैं मान लेता हूँ उसको थीटा 2। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो tan थीटा का होल स्क्वायर वो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा ही होता है। और यहाँ मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे तो एक और एक हुआ कितना हमारे पास में 2 और tan थीटा 1 का मान रख देता हूँ। थीटा 1 का मान कितना है tan इनवर्स 2 और पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस एक हमने जोड़ दिया था उधर, यहाँ रखोगे तो कोट थीटा 2 का मान कितना है, थीटा 2 का मान है कोट इनवर्स 3 हमारे पास में और स्क्वायर लग रहा है। तो 2 आप देखोगे तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास में 2 का स्क्वायर, ये कट गया बचा कितना 3 और बाहर का लग रहा है स्क्वायर, tan से tan कट जाता है। तो आप देखिए 2 ये हुआ कितना 4, ये हुआ हमारे पास में 9, टोटल करो कितना हुआ 15। तो इस प्रकार से हमारा हुआ सिद्ध होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिद्ध करने वाला ही है। तो लेकिन उसमें दिया क्या, उसमें ये दिया है कि इसको सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स जो अक्ष है वो किसके बराबर होता है, ये होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो आप देखिए कि इससे तो ये हल करेंगे नहीं, इससे भी हम हल कर सकते हैं। उसके लिए अब आप करोगे क्या, पहले तुम इसका फॉर्मूला लगाओगे 2 tan इनवर्स x का,
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको ध्यान में है, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये किस में है, tan में है। अब आप जिसमें चाहो उसमें आप इसको बदल सकते हो। जो tan है तो tan होता क्या है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। यदि लंब और आधार आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो। अब आप जिसमें पूछे उसमें ज्ञात कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अलग तरीका बताता हूँ। तो मैं इसमें लेता हूँ RHS को करके मैं क्या लाऊंगा, LHS, फिर दोबारा इसको लूंगा और इससे क्या लाऊंगा, RHS लाऊंगा। तो देखिए RHS में लेता हूँ, जैसे मान लो एक से मैं बताता हूँ और दूसरे से आप खुद हल कीजिए। तो आप देखिए मैं ये लेता हूँ, तो ये लूंगा तो देखो ये है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको हल करने के लिए मैं करूंगा क्या, मेरे को ये दिख रहा है, यदि मैं x की जगह tan थीटा रख दूं तो देखो x की जगह tan थीटा रखूंगा तो बढ़ेगा क्या, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसी ना किसी का फॉर्मूला होता हो, अपन ने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जो पढ़े हैं उनमें किसी ना किसी में तो लागू हो रहा है। तो आप देखिए मैं करूं क्या, मैंने माना x बराबर क्या मान लिया, मैंने माना x बराबर tan थीटा, और x बराबर tan थीटा रखने को आया क्या, देखिए sin इनवर्स x इसलिए क्या रखता हूं मैं, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कि ये फॉर्मूला होता किसका है, तो यदि आप फॉर्मूला याद है तो आपको ध्यान में आएगा कि ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का। तो बताइए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह यदि वापस मान रखना चाहोगे तो बताओ रखोगे क्या, थीटा की जगह क्या रखोगे, tan इधर है, इधर आएगा तो tan इनवर्स, तो ये होगा हमारा 2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूव हुआ, हेंस प्रूव। तो अब देखिए इसको भी आप अब सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्या रखिएगा, x की जगह क्या रखोगे, tan थीटा, उससे क्या होगा, ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब आप इस प्रश्नावली के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले लिखवाए थे, उन दोनों के जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप याद जरूर कीजिए, ताकि जो आगे वाले जो प्रश्न मैं करवाऊंगा वो आसानी से आपके समझ में आ सके। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। है जो आरबीसी की बुक है उसके क्वेश्चन हम करते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, ये हमें लाना है। इसकी जगह क्या दे रखा है, π/4 दे रखा है, क्योंकि हमें जानना है कि tan का मान 1 कितनी डिग्री पर होता है, π/4। तो आप सीधा ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगेगा किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो मैं यहाँ लगाता हूँ, इसका फॉर्मूला में लगाऊंगा तो देखिए हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह है कितना, x की जगह यहाँ है 1/2 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर, और माइनस हमारे पास में क्या पड़ा है, tan इनवर्स 1/7। तो आप देखिए सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर आएगा कितना, 1, और ये आएगा कितना हल करने पर, ये आएगा 1/4 आया, 1/4। तो ये हो गया हमारे पास में, हल करने पर ये आएगा हमारे पास में। यदि इसको टोटल हल करोगे तो आया कितना, tan इनवर्स 4/3 और माइनस tan इनवर्स 1/7। अब इसको आप सोल्व करोगे तो फिर फॉर्मूला किसका बना, फिर फॉर्मूला किसका लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फिर फॉर्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, फिर थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो tan इनवर्स x माइनस y, तो tan इनवर्स x माइनस
वाई। एक बार वीडियो को पुश करके जो पिछले जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं तो उनको एक बार जरूर याद कीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चन पर आप आइए। तो देखिए तो यहाँ लिख देता हूं मैं टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। तो यही मैं यहाँ पर भी मैंने यही किया है। तो टेन इनवर्स x माइनस y x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y 1 प्लस x y। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4/21। और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने पर मिलेगा क्या, टेन इनवर्स एलसीएम कितना है ऊपर 21 और हुआ कितना या 28 माइनस 3 28 माइनस 3 और नीचे कितना मिला 21 और 4 कितना हो गया 21 और 4 हुआ हमारे पास में 45 और 21। तो ये हमारे पास में एलसीएम सेम था, कैंसिल आउट हो गया और टेन इनवर्स ऊपर भी कितना बचा 25 और नीचे भी 25। तो आया कितना टेन इनवर्स एक। और आपको ध्यान में है कि टेन इनवर्स का टेन का मान a कितने डिग्री पर होता है, तो आप बताओगे कि टेन का मान 1/4 पर होता है। तो ये हमारा करना क्या था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा हुआ सिद्ध होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब दोनों में भी सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए जो कक्षा 11 में आपने पढ़े हैं। त्रिकोणमिति जो आपने पढ़ी थी, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, तो काफी सारे हमारे पास में फॉर्मूले 11th क्लास में आए थे। उन फॉर्मूलों को जरूर आप याद कीजिए ताकि यहाँ इन फॉर्मूलों को याद करने में हमें आसानी हो सके। तो एक बार मैं दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ, जैसे कुछ मेन फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखिए, जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान में है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यदि माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास में माइनस। साइन a माइनस b का क्या होगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यदि आप देखोगे कोस a प्लस b का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। यदि माइनस होगा तो यहाँ आएगा क्या, बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा टेन a प्लस b का। तो यदि आप टेन a प्लस b का फॉर्मूला देखोगे तो टेन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन a प्लस टेन b बटा 1 माइनस टेन a टेन b। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। यदि माइनस आएगा तो यहाँ तो आएगा माइनस और नीचे क्या आएगा प्लस। एक बार केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट से एक बार करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। जैसे मान लो कोड का भी आप कर सकते हो, क्यों जो ज्यादा काम में आने वाले में वो करवा रहा हूँ फॉर्मूले। जैसे मान लो पूछा साइन 2a का, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन 2 थीटा लिख देता हूँ। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब जैसे आप देखोगे कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा का क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी फॉर्मूले होते हैं, इसका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको एक ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे इसी का मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किस में देखूं मैं, टेन में। तो टेन में भी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। किसमें, टेन में। यदि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखोगे किसमें, टेन में, तो मिलेगा क्या
तो इसका आंसर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले आप जरूर याद कीजिए। अच्छा, दो चार फॉर्मूले में और लिखवा देता हूँ, तो इनको याद कर लीजिए। जैसे अब आप बोलोगे कि टेन टू थीटा का बताइए, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आप देखोगे साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यदि आप देखते हो cos 3 थीटा का, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जैसे हम देखते हैं tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास में फॉर्मूले किस किस के हुए, a प्लस बी वालों के, 2 थीटा के, 3 थीटा के। अब हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले जो भी हमारे काम में आने वाले हैं। तो जैसे मैं यहां से, और बनेगा किससे, इन्हीं दो फॉर्मूलों से मैं कुछ और फॉर्मूले बनाऊंगा। तो आप देखिए, इनको याद कीजिएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा, यदि आप देखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा, यदि यहां से देखो -1 है, इधर ले जाऊंगा तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा। याद जरूर कीजिएगा इनको। यदि 1 माइनस cos 2 थीटा होगा तो आएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इनको याद जरूर कीजिए। कुछ और फॉर्मूले में लिखवा देता हूं। जैसे हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। इन चार फॉर्मूलों को और याद आप कीजिएगा ताकि थोड़ी आसानी रहे। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट कोस सी माइनस डी बटा 2। और इसका जो फॉर्मूला होगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये हमारे पास में होता है 2, पहले आएगा हमारे पास में कोस और बाद में आएगा साइन। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला cos c प्लस cos d का यदि आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, -2 साइन c प्लस d बटा 2 और साइन c माइनस d बटा 2। ये हमारे पास में फॉर्मूले हैं। कुछ 4 फॉर्मूले और हैं, तो उनको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे उनमें से कुछ लिख देता हूं। जैसे हमारे पास में आया 2 साइन ए कोस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जैसे हमारे पास में मिलेगा 2 कोस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, बीच में किसका चिन्ह होगा हमारे पास में माइनस का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को सॉल्व, कुछ फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को जरूर आप याद कीजिएगा। अब आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फॉर्मूलों पर कि